दोस्तों साथियों, ये आज का वीडियो आपके घर में अगर बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, या हमारे घर में लड़का हो या लड़की, या किसी घर में लड़का हो या लड़की, हम उन पर ये वीडियो लेकर के आए हैं। और उनके लिए इसलिए लेकर के आए हैं, एक ऐसा नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कि हाई स्कूल में 49% नंबर आए, इंटर में फेल हो गए, पैसा था नहीं, मामा थोड़ी मदद करते थे या पूरी मदद करते थे, और 1994 के आसपास 30 रुपया पर डे मजदूरी चलती थी, वो मजदूरी भी करते थे। लेकिन अंदर पढ़ने की ललक थी, आगे बढ़ने की ललक थी, इसलिए उन्होंने जो है जब इंटर में फेल हो गए, दोबारा उनको एडमिशन नहीं मिल पाया तो प्राइवेट उन्होंने फार्म भरा। प्राइवेट फार्म भर करके जो है जब वो कर रहे थे तभी CPMT में जो है उन्होंने फार्म अप्लाई कर दिया। साइंस साइड थे और इधर इनका इंटर हुआ और इधर इनका CPMT में नाम आ गया। और CPMT यहाँ मेडिकल कॉलेज कानपुर से उनका नाम आया और वो MBBS करने लगी। और करते करते वो कहाँ किन ऊंचाइयों तक पहुँचे, हम इसकी एक वानगी लेकर के आए हैं। दोस्तों साथियों, आपके घर का बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, या मेरे घर का बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, कोई पढ़ना नहीं चाहता। आज कोई बच्चा जो है ब्रांडेड जूता ही पहनना चाहता है, कोई बच्चा टी-शर्ट पहनना चाहता है, कोई बच्चा कैप पहनना चाहता है, कोई बच्चा यहाँ घूमना चाहता है, कोई बच्चा वहाँ घूमना चाहता है। और हर घर में गाड़ी है तो गाड़ी ही लिए घूमा करता है। कभी बाप नौकर बनाए हुए है, कभी माँ उसको नौकर, कभी ड्राइवर बनाए हुए है। और बच्चे का भी मन वही पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं है। सिर्फ बाप को दिखाने के लिए, माँ को दिखाने के लिए, बहनों को दिखाने के लिए मैं बहुत पढ़ी हूँ, मैं बहुत पढ़ी हूँ। और हकीकत ये है कि चाहे माँ समझदार नहीं या बाप समझदार नहीं, और जो समझदार है उसकी चलती भी नहीं। वो सब देखा करते हैं और देखा करते हैं कि हम अपने घर के बच्चों को कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है ना। अगर माँ देखा करती समझदार है, बाप अगर गलियार बैल है, तो माँ सोचा करती है कि बताओ नालायक हमारा जो है पति कैसे बच्चे को बर्बाद कर रहा है। और कभी जो है माँ जब बच्चे को बर्बाद करती है, ड्राइवर बनाए घूमा करती है, छोटे छोटे काम में बनाए घूमा करती है, तो बाप देखा करता है कि कैसे बर्बाद हो रहा है। लड़कियां कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, पढ़ना है नहीं, पढ़ने के नाम पर जो है वो फ़ोन में जुटी रहती हैं। जो बच्चा सुबह उठ, आप नोट कर लीजिएगा, जो बच्चा लड़का या लड़की सुबह उठते ही मोबाइल लेकर के बाथरूम जाए, वो मोबाइल नहीं लेकर के जा रहा, वो अपनी जिंदगी की दास्तान तस्वीर पेश कर रहा है। हमारे घर का हो या आपके घर का, उनके घर का, उनके घर का, उनके घर का, किसी के घर का बच्चा हो, अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि भैंस गई पानी में। ऐसे ही सिलसिले में हम एक प्रेम का नाम लेकर के आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और मजदूरी करके जो है एक ऐसी बुनियाद लिख दी, एक ऐसी नसीहत दे दी, एक ऐसी लोगों के सामने मिसाल पेश कर दी। ये मिसाल हम आपको आपके सामने लेकर के आए। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों साथियों, आइए हम अब घटना की ओर चलते हैं। फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक लिखी अपनी दास्तां, जमी से आसमां तक लिख दी आसमां, लिख दी अपनी दास्तां। कभी जमीन पर खड़े नहीं हो पाते थे, आज आसमां के वो प्रहरी हो गए, इतनी ऊंची उनकी उड़ान थी। आइए, कभी चौराहे पर मांगते थे काम, जैसे मजदूर टोली नहीं होती जहां मजदूर मार्केट लगती है, मजदूर की मार्केट, वहां खड़े होते थे और मजदूरी के लिए। शहर के प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन, आज वो है शहर के प्रतिष्ठित सर्जन। और वहां तक उनकी नवैया कैसे पहुंची, कैसे वो गंगा पार किया, कैसे मेहनत करके वो पहुंचे, आइए हम उसकी वानगी देखते हैं। हाई स्कूल में आए थे 49% नंबर, इंटर में पहली बार फेल हो गए। जब दोबारा एडमिशन नहीं हुआ तो प्राइवेट फार्म भरा और उसमें वो मजदूरी भी करते थे। और साथ ही तब मैंने आपको पहले बताया था, तब एक दिन की दिहाड़ी चलती थी 30 रुपया, मजदूरी मिलती थी एक दिन की 30 रुपया। हाँ, मामा उनके सहयोग किया करते थे। डॉक्टर प्रेम 1994 में इंटर पास करने के बाद CPMT की तैयारी की, तीसरी बार GSVM मेडिकल कॉलेज में
एडमिशन मिला, यानी तीन तिवारा जब बैठे तब वो मिले। लेकिन पढ़ने की ललक, पढ़ने हालात ऐसे नहीं थे कि एक ही साल में वो निकाल लेते। मेहनत भी करना, पढ़ना भी, और जिसके घर में मामा क्या रहते थे तो ये कोई फ्यूचर तो देख नहीं आया कि नहीं हमारा बच्चा जो है डॉक्टर ही बनेगा, तो नहीं मामा और मेहनत करते, दूसरे जो खर्चे थे काट करके बच्चों पर लगाते। लेकिन उनको अपने भी बच्चे पालना था, इनको भी पालना था। खैर चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद KGMC लखनऊ MS से किया। इसके बाद 2006 में प्रोफेसर के तौर पर पहली नौकरी GSVM में किया, यानी कानपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी पाई। यहाँ भी वे रुके नहीं और 2011 में MCH के लिए आवेदन किया। इसमें भी ऑल इंडिया रैंक 3 आई, यानी तीसरे रैंक पर वो आए। नौकरी के साथ प्रवेश के लिए यूपी सरकार से NOC चाहिए थी। थोड़े प्रयास के बाद उनको NOC भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मिल गई। उन्होंने उसी साल 2011 दिसंबर को फिर से परीक्षा दी। इस बार भी उन्हें प्रवेश मिल गया। 2012 में परीक्षा दी, फिर परीक्षा दी और KGMC में प्रवेश लिया। इसके बाद 2016 में DNB में भी किया। ये भी एक कोर्स होता है। दोस्तों साथियों, डॉक्टर प्रेम शंकर मेहनत इतनी, उनका कहना है डॉक्टर प्रेम शंकर का, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो दोस्तों साथियों, आप अपने बच्चों को हो सके तो निगरानी करिए। अगर आपकी मुट्ठी में, अगर आपकी मुट्ठी से बाहर निकल गए हैं तो अब उसे जाने दो, क्योंकि अब मुट्ठी में वो नहीं आएगा। जब तक बच्चे मुट्ठी में हों तब तक आप रास्ता दिखाइए, और जब मुट्ठी से बाहर हो जाए तो आसमान के ऊपर मुंह करके थूकने के बराबर है। बस दोस्तों इतना कहेंगे। ये लाखों और करोड़ों में ऐसे लोग प्रेम शंकर की तरह, डॉक्टर प्रेम शंकर की तरह बिरले होते हैं, जो को बुनियादी रास्ते कितने जो है सकरे होते हैं, कितने कांटे भरे होते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पूरी सहूलियत मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा ये मिलता है, अच्छा वो मिलता है, उनकी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।